नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हस्त नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, कौन से उनमें गुण होते हैं, कौन से उनमें अवगुण होते हैं। उसी प्रकार उनका करियर किस प्रकार का होता है, उनकी व्याधियाँ किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र हैं, इन सभी 27 नक्षत्रों का जो स्त्री वर्ग होता है उनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हस्त नक्षत्र के बारे में। हस्त नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो हस्त नक्षत्र है इसके जो चारों चरण है, यह चारों चरण कन्या राशि में आते हैं और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्र देवता है। उसी प्रकार इस नक्षत्र के जो देवता है वो सूर्य है। तो यह दोनों जो ग्रह हैं, मतलब चंद्र और सूर्य, इन दोनों ग्रहों का जो गुणों का जो मिलाप है वो मिलाप इस नक्षत्र में देखा जाता है। जैसे कि चंद्र के बारे में अगर देखा जाए तो चंद्र का जो प्रेम होता है, जो वात्सल्य होता है, उसी प्रकार सूर्य की जो उच्च अभिरुचि होती है या फिर जो सात्विक विचार होते हैं, इन सभी गुणों का जो मिलाप है वो इस नक्षत्र में देखा जाता है। इस नक्षत्र में जो जन्मे गए व्यक्ति होते हैं वो सात्विक होते हैं, सत्व गुण उनमें ज़्यादा देखा जाता है, लक्ष्मीदायक होते हैं और सुशील भी होते हैं। उसी प्रकार यह कलाकार भी होते हैं, करीबन हर प्रकार की कला या फिर किसी न किसी प्रकार की कला इनको अवगत होती है, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। देखिए, कन्या राशि के बारे में तो आपने सुना होगा। तो कन्या राशि का जो बौद्धिक स्तर है वो बौद्धिक स्तर और जो सौंदर्य है वो सौंदर्य इस नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। खास करके जो बौद्धिक स्तर है वो बौद्धिक स्तर इस नक्षत्र में, मतलब हस्त नक्षत्र में देखा जाता है। तो इस नक्षत्र में जो जन्मे गए व्यक्ति हैं, जिसमें मैंने कहा कि वो बुद्धिमान होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और हमेशा हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं, खुशहाल जिंदगी जीने वाले होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, समाधानी होते हैं, परोपकार इनमें ज़्यादा देखा जाता है। कुटुंब व वत्सल, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, ये जो फैमिली से अटैच होने वाली जो बात होती है वो दोनों में देखी जा सकती है। सत्यभाषी होते हैं, मधुर भाषणी होते हैं। आपने तो डिप्लोमेसी देखी होगी, खास करके कन्या राशि के जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में जो डिप्लोमेसी होती है, मतलब बोलने का जो तरीका होता है, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी मधुर होती है और इनकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। आज्ञाकारी होते हैं, उसी प्रकार रसिक होते हैं और कला प्रिय होते हैं। जैसे मैं शुरुआत में कहा कि किसी न किसी प्रकार की कला जो होती है वो इन्हें अवगत होती है। लेकिन यह जो नक्षत्र है वो थोड़ा सा आश्रित नक्षत्र है। जैसे कि हमने इसके पहले भी जो नक्षत्र देखे, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, वो भी जो नक्षत्र है वो आश्रित नक्षत्र होते हैं। मतलब यह भी नक्षत्र आश्रित नक्षत्र है, क्योंकि यह जो नक्षत्र है किसी और के मदद से आगे जाने वाला है, स्वतंत्र रूप से यह आगे जाने वाला नक्षत्र नहीं है। जैसे कि हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में देखा, जो मघा नक्षत्र है या फिर कृतिका नक्षत्र है, इस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होते हैं या फिर पुरुष वर्ग भी होते हैं वो खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन जो हस्त नक्षत्र है, इस हस्त नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी न किसी के मदद से ही आगे बढ़ने वाले होते हैं, स्वयं या फिर स्वतंत्र प्रिय देखे नहीं जाते। लेकिन यह भी बात उतनी ही ठीक है या फिर सत्य है कि इन्हें कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसा मिल भी जाता है जिसके आधार के कारण इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। स्त्री वर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो स्त्री वर्ग में इनकी शारीरिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा देखा जाता है, कला इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है, बुद्धि और गुण काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। इनका जो सौंदर्य होता है वो हमेशा तरोताज़ा देखा जाता है। मतलब हस्त नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बहुत ज़्यादा एजेड नहीं दिखती, ये बात इनमें काफ़ी स्पेशल देखी जाती है। मतलब इनकी जो उम्र है वो आपको वैसे पता नहीं चलेगी। जैसे कि छोटी जो लड़कियां होती हैं उनमें जो तरोताज़ापन देखा जाता है, इनमें जो सौंदर्य देखा जाता है, वह सौंदर्य इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें देखा जाता है। हालांकि ये जो सौंदर्य है वो बहुत ही ज़्यादा सोबर होता है, तीखा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि हमने कृतिका नक्षत्र के बारे में देखा या फिर थोड़ा बहुत रोहिणी नक्षत्र के जो स्त्री होती हैं उनके बारे में भी देखा
जाएगा। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें ये जो सौंदर्य तो बहुत ही ज़्यादा सोबर देखा जाता है। इनका जो शरीर होता है वो पुष्ट होता है और चेहरा, इनका जो फेस होता है वो काफ़ी सुंदर होता है, मनमोहक होता है या फिर आकर्षक भी देखा जाता है। इनकी जो हाइट होती है वो एवरेज होती है, लेकिन क्लीननेस और नीटनेस इनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। सुंदर आकर्षक, जैसे मैंने कहा, इनका फेस देखा जाता है, सात्विक तेज उस पर देखा जाता है। देखिए जो सौंदर्य होता है वो किसी मतलब बहुत प्रकार का होता है, लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनके जो इनका जो फेस होता है उस पर सात्विक तेज देखा जाता है और इनकी जो हंसी होती है वो भी काफ़ी खास होती है। हालांकि हंसकर बोलने की जो आदत होती है वो आदत इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखा जाता है। फैशन के बारे में भी अगर देखा जाए तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भड़क फैशन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सोबर फैशन करते हैं। उसी प्रकार इनका जो सौंदर्य होता है वो और एक जो बात है उस पर देखा जाता है लज्जा, जो कि स्त्री के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लज्जा ही वो बात है जो कि पुरुष को स्त्री से अलग करती है। तो ये जो लज्जा है वो लज्जा इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है ये किसी और ही प्रकार की होती है। मतलब इनका अगर आप स्पेशलिटी या फिर विशेषता देखी जाए तो जो लज्जा है उसमें इनकी जो स्पेशलिटी है वो देखी जाती है। हस्तकला के बारे में या फिर हस्तकला के संदर्भ में जो भी क्षेत्र है इसमें किसी ना किसी प्रकार की कला इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें देखी जाती है। संसार से या फिर फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अटैच होती है। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो अच्छी गृहिणी में देखी जा सकती है। हालांकि थोड़ा और इसमें देखा जाए तो जिस कोई व्यक्ति को या फिर पुरुष को इस नक्षत्र की स्त्री अगर पत्नी के रूप में मिले तो उसे भाग्यवान ही कहा जाएगा या फिर लकी कहा जाएगा। इस प्रकार का इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो फैमिली से ज़्यादा अटैच होता है। तो दूसरे बातों में अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण नक्षत्र है ये संपूर्ण नक्षत्र स्त्री प्रधान ज़्यादा देखा गया है। अब हम चर्चा करेंगे करियर के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि यह जो नक्षत्र है किसी और व्यक्ति के आधार पर ही आगे जाने वाला नक्षत्र है, इसीलिए इनके जो करियर होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा देखी नहीं जाती। नॉर्मल जो काम होते हैं जैसे कि एजुकेशन फील्ड है, शिक्षण क्षेत्र है या फिर बैंकिंग का जो क्षेत्र है उसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो देखी जाती है। हालांकि हायर एजुकेशन भी लिया जाता है, जैसे कि डॉक्टर होना, वकील होना, इस प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें देखी जाती है, जैसे कि आर्किटेक्ट या फिर रिटेल जो विक्रेता होते हैं उनमें भी यह नक्षत्र की जो स्त्री होती है देखी जाती है। या फिर संपादक जिसे हम कहते हैं, क्लेरिकल जो होते हैं स्टाफ उनमें भी देखे जाते हैं, अकाउंटेंट होते हैं उनमें भी देखे जाते हैं। या फिर नर्सेस मतलब किसी और की सेवा करने में ये नक्षत्र बहुत ही अच्छा देखा जाता है। तो जो नर्सेस वगैरह होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उसी प्रकार के जो जॉब होते हैं या फिर काम होते हैं या फिर नौकरियां होती हैं इसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वह आगे बढ़ती है। तो यह जो करियर है इस नक्षत्र की स्त्री के लिए बहुत ही ज़्यादा देखी जाते हैं। उसी प्रकार अगर व्याधियों के बारे में देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इन्हें बहुत ज़्यादा क्रॉनिक व्याधियाँ नहीं होती। जैसे कि हमने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में देखा या फिर पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसमें भी देखा कि उस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है उन्हें ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज जिसे हम बोलते हैं वो नहीं होते, दाहक जो व्याधियाँ होती हैं वो नहीं होती। तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती हैं इन्हें भी दाहक व्याधियाँ देखी नहीं जाती। सर्दी है, खांसी है या फिर अर्धशेषी जिसे हम कहते हैं, सिर दर्द जिसे कहते हैं, उल्टी जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के जो व्याधियाँ वो देखी जाती है। और स्ट्रेस थोड़ा जल्दी ले लेती है, इसी वजह से नैराश्याना या फिर बीपी के संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो देखी जाती है। स्ट्रेस में जल्दी आने के कारण इस नक्षत्र की जो स्त्री होती हैं उनमें मनोविकार वगैरह देखने को ज़्यादा पड़ सकते हैं या फिर मिलते हैं। तो इसी प्रकार की होती है हस्त नक्षत्र की स्त्री। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे जो कमेंट बॉक्स में है उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।